धीरे धीरे शहर जाग रहा था, लेकिन मिस्टर शर्मा की निगाहों में तो सिर्फ गुस्सा और जीत की चाहत थी। ये वही कहानी है जो एक रिश्ते के मायने बदल देने वाली है। मिस्टर शर्मा गुस्से में कार से उतरते हैं और काका को धक्का देते हैं। काका नीचे गिरे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? जानते हो मेरा 1 मिनट कितने का है? काका उठते हैं और मिस्टर शर्मा के कान में कुछ धीरे से बोलते हैं। शर्मा का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। काका साहब, जिस पत्थर के जंगल को आप जीतने चले हैं, वहां दिल नहीं सिर्फ मौत मिलती है। क्या आपको पता है आपका सुकून किसने चुराया? मिस्टर शर्मा ऑफिस में परेशान हैं। उन्हें हर जगह काका का चेहरा दिख रहा है। वो एक गरीब बुजुर्ग शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का ऐसा कौन सा राज जानता था जिसने शर्मा की नींद उड़ा दी? इस शहर की रफ्तार में सुकून कहीं खो गया था। हर इंसान एक मशीन बन चुका था जिसे सिर्फ अपने काम और पैसे से मतलब था। लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो एक दूसरे के चेहरे तक देख सकें। इस पत्थर के जंगल में इंसानियत मानो मर चुकी थी। एक महंगा सूट पहना हुआ आदमी तेज तेज चलता हुआ फोन पर चिल्ला रहा है। ये थे मिस्टर शर्मा, शहर के सबसे सफल बिजनेसमैन। उनके लिए दुनिया एक रेस थी और हर कोई सिर्फ एक नंबर। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उनके दिल में सुकून का एक कतरा भी नहीं था। तनाव और गुस्सा उनके चेहरे का परमानेंट मास्क बन चुका था। मिस्टर शर्मा जैसे लोग इस पत्थर के जंगल के सबसे बड़े शिकार थे। उनके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। मगर इसी पत्थर के जंगल की एक छोटी सी गली में काका ने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी थी। वो कोई अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि एक बेहद साधारण गरीब बुजुर्ग थे। पर उनके पास एक ऐसी दौलत थी जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं थी। एक सच्ची और बेफिक्र मुस्कुराहट। मिस्टर शर्मा तेजी से निकलते हैं, काका से टकराते हैं। मिस्टर शर्मा के हाथ से जरूरी कागजात जमीन पर गिर जाते हैं। मिस्टर शर्मा गुस्से में, अरे ओ बुजुर्ग, देखकर नहीं चल सकते? मेरा कितना जरूरी काम खराब कर दिया तुमने। काका बिना किसी गुस्से के झुककर कागज उठाते हुए, माफ करना बेटा, जल्दी बहुत थी, शायद इसीलिए नजरें नीचे थीं। कागज मिस्टर शर्मा को मुस्कुराहट के साथ देते हैं। हटो, अपनी बकवास बंद करो। काका शांत आवाज में मगर आंखें मिलाकर, बेटा, नुकसान कागज का नहीं हुआ। नुकसान तो तब होता है जब इंसान के अंदर का सुकून मर जाता है। कागज तो दोबारा मिल जाएंगे, पर चेहरे की मुस्कुराहट एक बार खो जाए तो वापस लाना मुश्किल होता है। जिंदगी की रफ्तार अच्छी है, पर अपनी रफ्तार को किसी और की मुस्कुराहट मत चुराने देना। मिस्टर शर्मा रुक जाते हैं। वो काका की आंखों में देखते हैं जहां सच्ची शांति है। उनकी आंखें हैरान हैं। काका मुस्कुराते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। मिस्टर शर्मा रात के समय वो बेचैन है। काका के वो चंद शब्द मिस्टर शर्मा के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इतनी शिद्दत से, इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। क्या वो वाकई एक मशीन बन चुके थे? मिस्टर शर्मा शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। उन्हें अपना तनावग्रस्त चेहरा देखकर काका की शांत मुस्कुराहट याद आती है। अगले दिन सुबह मिस्टर शर्मा की गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी। उन्होंने पहली बार अपनी घड़ी या फोन के बजाय अपने आसपास देखा। एक बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश करता। वो बहुत डर रहा था। मिस्टर शर्मा बिना कुछ सोचे गाड़ी से उतरते हैं और उस बुजुर्ग की सड़क पार करने में मदद करते हैं। ये मिस्टर शर्मा का पहला कदम था। उस पत्थर के जंगल में उन्होंने पहली बार इंसानियत का एक बीज बोया था। काका के उन चंद शब्दों ने मिस्टर शर्मा के अंदर कुछ जगह दिया था। अपने ऑफिस में उन्होंने सबसे पहले अपने प्यून को, फिर अपनी असिस्टेंट को पूरे अदब से बात की। उनके कर्मचारी हैरान थे पर खुश थे। फिर वो खुशी, वो मुस्कुराहट मिस्टर शर्मा से निकलकर हर उस इंसान तक पहुंच रही थी जिससे वो मिलते थे। ऑफिस का एक कर्मचारी जो मिस्टर शर्मा से खुशी पाकर अपने घर जाकर अपने परिवार से और प्यार से बात करता है। धीरे धीरे शहर के हर कोने में ये बदलाव दिखने लगा। एक बुजुर्ग की सच्ची मुस्कुराहट ने शहर के सबसे बड़े पत्थर दिल इंसान को बदल दिया था, और उस एक इंसान ने शहर को। दोस्तों, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बेहतर बने, तो पहले खुद एक बेहतर इंसान बनिए। अपनी मुस्कुराहट को किसी और की उम्मीद बनने दीजिए।
क्या आप तैयार हैं जिंदगी के असली सच का सामना करने के लिए? HK टीवी पर हम आपको कहानियों के अनदेखे मोड़ दिखाते हैं, ऐसे ट्विस्ट जो आपके दिल को छू जाएंगे और दिमाग को झंझोड़ देंगे। यहाँ आपको मिलेगा डर, जज्बात और हर कहानी में एक गहरी नैतिक शिक्षा। हमारी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सबक हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी कहानियां जो आपको रुलाएं, डराएं और सोचने पर मजबूर करें, तो अभी HK टीवी को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू हो चुकी है। मिलिए हमसे हर सप्ताह में सोमवार, वीरवार, शनिवार रात 9:30 पर।